आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आज मैं आप सभी के लिए बहुत सुंदर सी जानकारी लेकर आई हूँ, लेकिन आज ये जानकारी देने से पहले छोटी सी प्रार्थना आप सभी के लिए। अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी इसे अवश्य शेयर किया कीजिए। छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं आज आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ वो बहुत ही खास है। हमें परमात्मा ने जो ये जन्म दिया है उस जन्म का एक उद्देश्य भी है, और ये उद्देश्य हमें बहुत खास बनाता है भगवान की नजरों में। इसीलिए हम जो है निरंतर एक प्रयास करते हैं कि हमारा जो तन है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन मस्तिष्क है, वे भगवान की शरण में जुड़ा रहे। लेकिन फिर भी आज समाज जो है न जाने कहां कहां लगा हुआ है। वे भगवान से दूर है, आध्यात्म जीवन से दूर है। उन्हें अपने हिंदू धर्म के होने पर, स्वयं के हिंदू होने पर भी कहीं ना कहीं शर्म आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो कर्तव्य है वे अध्यात्म जीवन है, भगवान की शरण है। इसलिए ही हमारा जन्म हुआ है, ताकि भगवान ने कहा कि धरती पर जाओ और मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भजन करो, कीर्तन करो। इसलिए हमें जो है भगवान की शरण लेते हुए ही इस धरती पर अपना जीवन यापन करना है। हम ध्यान से सोचे तो 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, और हमारे जीवन का 84 लाख योनियों को काटकर फिर मनुष्य चोले में आना, ये भगवान की अपार कृपा है। लेकिन हम किस प्रकार से भगवान की शरण ले और भगवान को कैसे हम प्रसन्न करें, इस विधि पर हम छोटी सी चर्चा आज करने वाले हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन विशेष रूप से 5 देवताओं को विशेष रूप से हम लोग जो है मुख्य भगवान मानते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि हमारा जो जीवन है वे किसी एक इष्ट देवता को समर्पित होता है। अगर हमारे जीवन का कोई इष्ट नहीं है तो हम ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमें किस रूप में अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तो आइए, पहली बात तो हमें ये ध्यान करना है कि हमारा इष्ट देवता जो है वह कौन है। जो हमारा इष्ट देवता है, हमें उसी के ही अनुसार अपने जीवन की शैली को जीना चाहिए। तो चर्चा कर लेते हैं सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी गजानन भगवान के लिए। जो भी भगवान श्री गणेश को अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते हैं, तो भगवान गणेश जी जो हैं उन भक्तों के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान को तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। गणपति जी का समय चल रहा है तो हम बार बार देख रहे हैं कि क्या क्या आनंदित जो भोग है वे भगवान को चढ़ रहा है। पर विशेष भगवान को बूंदी का लड्डू और मोदक और पान और पंचमेवे का भोग लग रहा है। तो हम जो है गणपति जी अगर हमारे इष्ट आराध्य हैं तो भगवान के भोग से वे हमसे जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम किसी दूसरे को भी वही भोजन प्रसाद खिलाते हैं तो ये कर्म जो है ये भी गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। इसीलिए तरह तरह का व्यंजन बना के खिलाने वाली महिलाएं जो हैं उनसे गणपति जी महाराज सदैव प्रसन्न रहते हैं। अगर आपके इष्ट सूर्य नारायण भगवान है, सूर्य भगवान है, तब हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सुबह प्रातः काल उठते हैं और सूर्य उदय हो रहा होता है और हमने अभी स्नान भी न किया हो तो भी सूर्य भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो जब हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं तो सूर्य भगवान तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन यही नमस्कार हम जब इस संसार जगत में अपने बड़ों को,
अपने घर के छोटों को, अपने बराबर के, अपने मित्रों को, जिनको हम जानते हैं, उन्हें अगर हम प्रणाम करते हैं तो इससे हमारा सूर्य जो है वह आनंदित हो जाता है और सूर्य भगवान का आशीर्वाद हमें भर भर कर मिलता है। तो हमें अपनी जीवन शैली में सभी को ही प्रणाम करते हुए आनंद के साथ हमें प्रणाम करना है, जिससे सूर्य भगवान हमसे प्रसन्न होने लग जाए। अगर हमें लगे कि हमारी इष्ट शक्ति जो है वे माँ शेरा वाली है, माता काली है, माता लक्ष्मी है, माता शारदा है, यानी कहने का मतलब भगवती के जितने भी रूप नाम हैं, अगर वे हमारी इष्ट शक्ति है जिसको हम पूजन करने के लिए अपने जीवन का मूल रूप समझ रहे हैं, तो माता जो है वे उपासना से प्रसन्न होती है। जब हम माँ की उपासना करते हैं, माँ हमसे प्रसन्न होती है। जब हम माँ की उपासना में धन लगाते हैं, माँ हमसे प्रसन्न होती है। जब हम माँ की उपासना करते समय सोना, चांदी, वस्त्र, दक्षिणा एवं अन्य वस्तु श्रृंगार रूप में कुछ भी हम माँ की उपासना में जब शामिल करते हैं, तो इससे माँ शक्ति हमसे प्रसन्न होने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सामाजिक रूप से भी किसी को श्रृंगार भेंट करते हैं, किसी को सोने चांदी का आभूषण भेंट करते हैं, किसी को भी किसी प्रकार की वस्तु भेंट करते हैं जो कि श्रृंगार की है, कपड़े, चूड़ी और चुन्नी और वस्त्र, जो भी इस प्रकार की वस्तु हैं, जब आप किसी अन्य को देते हैं, यानी कोई आपके घर बहन आता है, कोई आपके घर बेटी है, कोई आपकी सहेली है या आपके रिश्तेदार नातेदार है, जब आप उसको भी इस प्रकार की वस्तुएं भेंट प्रदान करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इससे भी माता जो है हमसे प्रसन्न होती है और ये भगवती हमें भर भर कर हमारे भाग्य को उदय बनाती हैं। तो इसीलिए माता भगवती की आराधना हमें उपासना के तहत ही करनी चाहिए। भगवान शिव जो है वे आनंद के देवता हैं और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है जल। भगवान शिव, भगवान का शिवालय, जहां पर भी हम इनको विराजते हैं वहां पर उन पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वे हमसे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमारे इष्ट अगर भोलेनाथ हैं तो हमें विचार करना है कि हमें सभी देवी देवताओं से अलग भोलेनाथ जी को जल अर्पण करना चाहिए। हर रोज भगवान को जल अर्पण करना है। शिवालय पर जल चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण कर सकते हैं, भगवान के पास एक लोटा जल रख सकते हैं और भगवान जो है अभिषेक से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो जल में दूध आ गया, दूध चढ़ा सकते हैं, भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ आपके इष्ट आराध्य हैं, तो ये संसार जो है आपकी सेवा भाव से प्रसन्न होने वाला है। आपको बिल्कुल अहंकार रहित होकर, जिस प्रकार भोलेनाथ के पास सब कुछ है लेकिन अहंकार नहीं है, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता और हम इस संसार की सेवा में जुट जाते हैं, उसमें चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव शरीर हो, किसी की भी सेवा अगर हम करते हैं, यानी जल रूप में सेवा करते हैं और जल को संभाल कर रखते हैं, बेफिजूल जल को खराब नहीं करते, तो इससे भी हमारे भगवान शिव की पूजा निरंतर चलती रहती है। अंतिम बड़ा ही सुंदर नाम मैं आपके कह रही हूं, राम, कृष्ण और विष्णु भगवान, ये तीनों एक ही रूप, एक ही आधार है। जिस प्रकार से प्रभु राम जी, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान ने सदैव दूसरों को दान दिया है, सब कुछ दिया है, खुशियां तक अपनी दांव पर लगा दी है। कृष्ण भगवान ने माखन कभी खुद के लिए नहीं चुराया, उन्होंने अपने सखाओं के लिए माखन को चुराया है और माखन उनका प्रिय है ऐसा उन्होंने कहा, जिससे सभी को माखन खाने को मिलता रहे। राम भगवान ने मर्यादाओं को बनाने के लिए, मर्यादाओं को जीवन जीने के लिए माता पिता की सेवा और उनके आदेश को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन की कई चीजों की आहुति कर दी। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो है वे संसार का पालनहार है, संसार का पालन करने वाले हैं। इसी प्रकार से जब हम इन तीनों रूपों की आराधना करते हैं,
चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो और चाहे भगवान विष्णु हो। तो भगवान जो है पालनहार है। उसी प्रकार से जब हम भी कहीं दान करते हैं, कहीं उपासना करते हैं दान रूप में, वही दान जो है उससे भगवान नारायण, भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें जो भी दान करना है तो दान करने इसका अर्थ ही यही है कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं। तो देखिए भगवान के ये 5 रूप हैं, इसी आधार पर ही हमें भगवान की भक्ति को करते चले जाना है। और जिस प्रकार की भक्ति आप कर रहे हैं उसी से भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज को भक्ति बहुत प्रिय है। तो जब भक्त जो है अपने गुरु की भक्ति करता है, जब भगवान की भक्ति करता है, अपने माता पिता की भक्ति करता है, अपने भाई बहन के साथ भक्तिमय व्यवहार को रखता है, तो उससे प्रिय हनुमान जी महाराज जो है वह बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हनुमान जी का जो प्रसन्न करने का मंत्र है वे केवल भक्ति मार्ग है। तो भक्ति पर आप जब चढ़ चढ़ कर जाते हैं और संसार में सभी को भक्तिमय समझकर सभी को प्रणाम करते हैं, सभी में उस राम को, उस माता सीता को देख लेते हैं, तो संसार में आप कभी किसी का अहित नहीं करते। यही कारण है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपने एक मूल अपने इष्ट आराध्य को स्वीकार कीजिए और उसी के अनुसार ही अपने जीवन का यापन कीजिए। और विशेष बात रहेगी कि ये जो आपको मानव चोला मिला है ना, इसका मूल उद्देश्य क्या है ये हमें तभी समझ में आने लग जाएगा जैसे जैसे आप कर्म करेंगे और उसी के अनुसार ही आपको उसका फल मिलेगा। बहुत सारा फल मिलता है, बहुत सारा मेवा मिलता है, भगवान की बहुत कृपा होती है। तो ये वीडियो है आपके लिए ताकि आप भ्रमित नहीं हो, विचलित नहीं हो। जो भी आपके मन आराध्य से आप भगवान का चयन कर रहे हैं ना, उसी भगवान का ध्यान करते हुए आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को स्वीकार कर ले। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।